अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ हैं बैंक अल हबीब की। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको बैंक अल हबीब की ब्रांचेज़ जो है वो बआसानी मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब इस्लामिक ने अपने सेविंग अकाउंट और टीडीआर का नया मुनाफा लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है। इस्लामिक बैंक है तो हर महीने अपना मुनाफा लिस्ट जो है वो जारी करता है। जिस महीने मुनाफा ज़्यादा होता है अपने कस्टमर को ज़्यादा मुनाफा देता है, जिस महीने एवरेज मुनाफा होता है एवरेज मुनाफा देता है, और जिस महीने मुनाफा कम होता है कम मुनाफा देता है। ठीक है, नया मुनाफा लिस्ट जो है वो अगस्त 2025 जारी हो चुका है। जिन लोगों का अकाउंट या टीडीआर जिन लोगों ने लिया हुआ है बैंक अल हबीब इस्लामिक से, उनका मुनाफा जो है उनके अकाउंट में अगस्त का जो है वो क्रेडिट हो चुका है। आज की वीडियो में हम देखेंगे बैंक अल हबीब इस्लामिक के तमाम सेविंग अकाउंट और टीडीआर का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। बैंक अल हबीब इस्लामिक बैंक है। इस्लामिक बैंकिंग में कंपाउंडिंग नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने तौर पे कंपाउंडिंग करेंगे, मतलब अपने मुनाफे को भी री इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाने का तरीका वो भी हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैंक अल हबीब इस्लामिक मुनाफा रेट जो है, बैंक अल हबीब इस्लामिक का मुनाफा रेट जो इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अल हबीब सेविंग डिपॉजिट का। इसका मुनाफा रेट जो है वो अगस्त 2025 में 8% के हिसाब से मिला है। इसके अलावा अल हबीब वीमेन इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट 8.75% है। नेक्स्ट है जनाब अल हबीब वीमेन इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट 8.75% है। नेक्स्ट है अल हबीब वीमेन इस्लामिक डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट 8.75% है। अल हबीब वीमेन इस्लामिक आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8.75% है। नेक्स्ट है जनाब अल हबीब इस्लामिक आर्म फोर्सेस पेंशनर सेविंग अकाउंट, अच्छा प्रॉफिट पेड मंथली, इसका मंथली प्रॉफिट पेड होता है, इसका मुनाफा रेट 8% है। नेक्स्ट जनाब अल हबीब इस्लामिक आर्म फोर्सेस सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट 8% है। अल हबीब इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8% है। नेक्स्ट जनाब अल हबीब इस्लामिक आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8% है। नेक्स्ट जनाब अल हबीब इस्लामिक डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8% है। नेक्स्ट जनाब अल हबीब इस्लामिक आसान रेमिटेंस अकाउंट, इसका मुनाफा रेट 8% है। नेक्स्ट है अल हबीब इस्लामिक रेमिट सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8% है। अल हबीब इस्लामिक रेमिट डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8% है। अल हबीब इस्लामिक फ्रीलांसर अकाउंट सेविंग, ठीक है, इसका मुनाफा रेट भी 8% है। अल हबीब इस्लामिक फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट सेविंग, इसका मुनाफा रेट भी 8% है। नेक्स्ट चलते जनाब, उसके बाद है महाना महाना आमदनी सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8% है। नेक्स्ट है अल हबीब इस्लामिक इनकम प्लस, ठीक है, अगर इसमें आप पाँच लाख तक की सरमायाकारी करते हैं तो मुनाफा रेट मिलेगा 8.20%। 5 लाख से 10 लाख की सरमायाकारी पे मुनाफा मिलेगा 8.20%। 10 लाख से 25 लाख तक की सरमायाकारी पे मुनाफा मिल रहा है 8.25%। अच्छा 25 लाख से 50 लाख की सरमायाकारी पे मुनाफा मिल रहा है 8.25%, और 50 लाख से 1 करोड़ की तक की सरमायाकारी पे मुनाफा मिल रहा है 8.30%। उसके बाद बात करते हैं 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक की सरमायाकारी पे मुनाफा मिल रहा है 8.30%, और 2.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की सरमायाकारी पे मुनाफा मिल रहा है 8.30%। उसके बाद बात करते हैं 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की सरमायाकारी पे जो मुनाफा रेट मिल रहा है वो 9.25% मिल रहा है, और उसके बाद 10 करोड़ से ऊपर जितनी भी आप सरमायाकारी करेंगे उसका मुनाफा रेट जो है अल हबीब इस्लामिक इनकम प्लस में जो है वो 9.25% के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है। रोशन डिजिटल सेविंग अकाउंट की बात करें तो इसका मुनाफा रेट भी 8% है। अल हबीब इस्लामिक यंग सेवर अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 8% है। अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट प्रॉफिट पेड मंथली, इसका मुनाफा रेट 8.75% है।
टर्म डिपॉजिट 1 ईयर सीनियर सिटीजन अकाउंट, जिसका प्रॉफिट मंथली बेसिस पे पे होता है, इसका मुनाफा रेट 9% है। अच्छा, टर्म डिपॉजिट की बात की जाए तो टर्म डिपॉजिट अगर 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की सरमायाकारी करेंगे तो इसका मुनाफा रेट 7.25% है। अच्छा, 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए की तक की सरमायाकारी का मुनाफा रेट जो है वो 7.50% है। 25 लाख रुपए से लेकर, अच्छा ये टर्म डिपॉजिट को मैं ज़रा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सरमायाकारी पे मुनाफा रेट 7.25% मिल रहा है। अच्छा, फिर 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है। 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ की सरमायाकारी पे जो मुनाफा रेट मिल रहा है वो 7.50 मिल रहा है। फिर 2.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ की सरमायाकारी पे जो मुनाफा रेट मिल रहा है वो 7.75% मिल रहा है। फिर 5 करोड़ से 10 करोड़ पे जो मुनाफा रेट है वो 8% है। और फिर 10 करोड़ से एबव जो है आप सरमायाकारी करेंगे टर्म डिपॉजिट में तो इसका मुनाफा रेट 8.25% है। बैंक अलबीब के तमाम सेविंग अकाउंट और टीटीआर का मुनाफा रेट जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब सबसे पहले देखते हैं इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। और जो लास्ट पार्ट होगा हमारा वो कंपाउंड प्रॉफिट का होगा। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। जो मुनाफा रेट है, जो मंथली जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, सीनियर सिटीजन अकाउंट फिक्स डिपॉजिट स्कीम 1 ईयर, इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है और उसका मुनाफा रेट 9% है, ठीक है। तो सबसे सूटेबल मुनाफा उसी का था, हमारी कैलकुलेशन भी उसी पे है। जो हमने कैलकुलेशन बनाई वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे की है और उसका मुनाफा रेट 9% है, ठीक है। तो 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा मिलेगा 90,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 7,500 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 1,500 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,000 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम है, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 9%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 90,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 7,500 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 40%, जिसकी अमाउंट बढ़नी 3,000 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पर मंथली 4,500 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये है कि 1 साल तक जो भी आप पैसा आपके सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है या टीटीआर में रखा हुआ है वो आप 1 साल तक नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे। अगर सेविंग अकाउंट है तो प्रॉफिट सेविंग अकाउंट में रहेगा, और अगर टीटीआर है तो जैसे ही मुनाफा आएगा आप उसका उसी वक्त टीटीआर बुक करवा लेंगे, तब मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका कोई सेविंग अकाउंट है, उसके हर महीने 1 लाख रुपये का मुनाफा आता है। 1 लाख रुपये का मुनाफा आया, आपने उसको अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने में जो 1 लाख का मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपये करके 2 लाख रुपये मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1 लाख रुपये पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक जो है आप अपने अकाउंट से ना प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, बल्कि जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी बार बार री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5% तक, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालेंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। रेट है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद तकरीबन रेट हो जाएगा 10% का, ठीक है। और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे है, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1 लाख रुपए का हो जाएगा। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 8,333 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 1,667 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,666 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम है, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही है 10%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1 लाख रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,333 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 40%, जिसकी अमाउंट बढ़नी 3,333 रुपये, और टैक्स काटने में 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,000 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, बैंक अलबीब इस्लामिक तमाम सेविंग अकाउंट और टीडीआर का नया मुनाफा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।